आज की इस खास पेशकश में हम एक ऐसे अजीम उशान मौजू को मुकम्मल तौर पर डी कोड करने वाले हैं जिसकी तारीखी अहमियत, लॉजिस्टिक्स का इर्तिका और कदम ब कदम अरकान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इंतहाई गहरी अहमियत रखते हैं। हज ये एक ऐसा सफर है जो महज एक मजहबी फरीजा नहीं बल्कि इंसानी तारीख के सबसे बड़े और मुनज़्ज़म इज्तिमाआत में से एक है। आज इन तमाम हकायक और तारीखी सिलसिलों का तफसीली और बड़ा ही दिलचस्प जायजा लिया जाएगा जो इस अजीम सफर के बुनियाद बने। तो चलिए सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। इस तज्ज़िये में हम सबसे पहले हज की इब्तिदा देखेंगे, फिर तारीख की उन रुकावटों पर बात करेंगे जब जंगों और वबाओं ने इसमें खलल डाला। इसके बाद सफर के हैरत अंगेज इर्तिका, जदीद दौर की चैलेंजेस और आखिर में हज के मुकम्मल अरकान का मरहलावार जायजा लिया जाएगा। पहला हिस्सा, हज की इब्तिदा, उसकी बुनियादें कहां से जुड़ी हैं, आइए देखते हैं। इस अजीम शान इज्तिमा की दास्तान को समझने के लिए हमें तारीख में बहुत पीछे जाना पड़ता है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक इसकी शुरुआत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से होती है। जब अल्लाह का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और शीरख्वार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की एक बिल्कुल बंजर और सुनसान वादी में छोड़ आए। जरा इस लम्हे का तसव्वुर करें। जब वो वापस जाने लगे तो हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है। इस बात में जवाब मिलने पर उनका जो गैर मुतज़लज़िल यकीन सामने आया वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा, मुझे मुकम्मल यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे बच्चे को हलाक नहीं होने देगा। और वाकई इसी अकीदे पर आज इस पूरे सफर की इमारत खड़ी है। और फिर बिल्कुल वही हुआ जिसका यकीन हजरत हाजरा को था। पीने का पानी खत्म हुआ तो एक माँ की बेचैनी और मासूम बच्चे की प्यास ने उन्हें सफा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान दौड़ने पर मजबूर कर दिया। 7 चक्कर लगाने के बाद जब वो वापस आईं तो क्या देखती हैं कि एक अजीम मौजिज़ा रुनमा हो चुका है। जहां नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां से पानी का एक चश्मा जारी हो गया जिसे आज हम आबे ज़मज़म कहते हैं। इस पानी ने न सिर्फ उनकी जान बचाई बल्कि बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहीं कावा तामीर करने का हुक्म मिला और वो वीरान इलाका मक्का के एक मसरूफ शहर में तब्दील हो गया। वक्त गुजरता गया, सदियां बीत गईं। वक्त के साथ साथ काबा ने अपनी तौहीद की पाकीज़गी खो दी थी। फिर 7वीं सदी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 630 ईस्वी में मक्का फतह किया और 632 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज यानी हज्जतुल विदा अदा किया। ये वो तारीखी मौका था जहां हज के इन तमाम अरकान को मुकम्मल तौर पर वाज़ा कर दिया गया जो आज तक अदा किए जाते हैं। यूं हज बाकायदा तौर पर इस्लाम का 5वां रुकन बन गया। दूसरा हिस्सा, तारीख में रुकावटें। ये सफर कितना ही मुकद्दस क्यों ना हो, लेकिन इसकी तारीख में कई निशेब व फराज आए हैं। अगर हम तारीखी और जोग्राफियाई वाकयात पर नजर डालें तो मालूम होता है कि 930 ईस्वी से लेकर जदीद दौर तक कई ऐसे लम्हात आए जब जंगों, वबाओं और सियासी हालात की वजह से इस अजीम इज्तिमा को मनसूख करना पड़ा या फिर उसे शदीद रुकावटों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पर तारीखी हकायक को देखें तो 930 ईस्वी में करामिता नामी एक शिद्दत पसंद तहरीक ने मक्का पर चढ़ाई कर दी और हिजरे अस्वद को चुरा लिया। वो दरअसल हज को एक मुशरिकाना रस्म समझते थे। हैरत की बात यह है कि इसकी वजह से पूरे 20 साल तक हज रुका रहा, यहाँ तक कि अब्बासी खिलाफत ने खतीर रकम देकर हिजरे अस्वद वापस लिया। सियासत की बात करें तो 983 ईस्वी में अब्बासी और फातमी हुक्मरानों के दरमियान सियासी इख्तिलाफात ने 8 साल तक सफर के रास्ते बंद रखे। और अगर जरा जदीद दौर की तरफ आए तो 1987 में सिक्योरिटी फोर्सेस और एक मखसूस ग्रुप के दरमियान होने वाले तसादुम में 400 से जायद जायरीन जान की बाजी हार गए। सिर्फ तनाज़ात ही नहीं, बीमारियों ने भी गहरे जख्म दिए हैं। 15,000, ये तादाद सुनकर शायद हैरत हो, लेकिन सिर्फ 1846 में मक्के के अंदर हैजे की एक शदीद वबा के बायस 15,000 जानें जाया हुई। इससे पहले 1831 में भी एक वबा ने मक्का पर ऐसा हमला किया था कि तकरीबन 3/4 जायरीन हलाक हो गए थे। इन दहाइयों में मुसलसल वबाई अमराज की वजह से हज को कई बार मुकम्मल तौर पर रोकना पड़ा। तीसरा हिस्सा, सफर का इर्तिका। आइए अब इस सफर के लॉजिस्टिकल पहलू की तरफ चलते हैं जो कि इंतहाई दिलचस्प है। आजकल मक्का पहुंचना चंद घंटों की फ्लाइट का काम है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। सल्तनत उस्मानिया के दौर में काफिलों को डाकुओं से बचाने के लिए रास्तों को महफूज बनाया जाता था। यह सफर ऊंटों पर होता था और इसमें 2 से 3 महीने लग जाते थे। इसके बरक्स जब 19वीं सदी में स्टीम शिप्स और रेलवे का निजाम आया तो गरीब मुसलमानों के लिए भी यह सफर मुमकिन होने लगा। यहाँ तक कि वो 4th क्लास टिकट्स लेकर बहरी जहाजों के डेक पर खुद को बांध कर भी ये सफर करने लगे। ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली थी।
और फिर दूसरी जंग अजीम के बाद कमर्शियल हवाई सफर ने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी। वो जो महीनों का सराई और समंदरी सफर था वो चंद घंटों में सिमट गया। इस जबरदस्त रसाई ने ज़ायरीन की तादाद को इस हद तक बढ़ा दिया कि देखते ही देखते हज दुनिया के सबसे बड़े सालाना इंसानी इज्तिमा में तब्दील हो गया। चौथा हिस्सा, जदीद दौर के चैलेंजेस। जाहिरी बात है कि जब लाखों लोग एक ही जगह जमा होंगे तो चैलेंजेस भी इसी पैमाने के होंगे। इतने बड़े हुजूम को संभालना किसी लॉजिस्टिकल डरावने ख्वाब से कम नहीं हो सकता। आदाद और शुमार को देखें तो 2019 में ज़ायरीन की तादाद 2.5 मिलियन यानी 25 लाख थी, लेकिन फिर कोविड-19 की आलमी वबा आ गई और ये तादाद गिरकर 2020 में सिर्फ 10,000 रह गई। 2021 में भी सिर्फ 58,700 अफराद को शिरकत की इजाज़त मिली। ये हिफाजती पाबंदियां इस बात का सबूत है कि जदीद दौर में ज़ायरीन की जिंदगियों को महफूज रखना किस कदर अहम है। खैर, पाबंदियां खत्म होने के बाद हालात दोबारा मामूल पर आ चुके हैं। 2023 के आदादो शुमार के मुताबिक ये तादाद एक बार फिर 1.8 मिलियन यानी 18 लाख से तजावुज कर गई। आज दुनिया के 160 से ज्यादा मुख्तलिफ ममालिक से मुसलमान मक्का में जमा होकर इस हैरत अंगेज इत्तेहाद का अमली मुजाहरा करते हैं। और आजकल का सबसे बड़ा चैलेंज, शदीद गर्मी। 2024 और 2025 में बढ़ती हुई गर्मी के खतरे से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। 33 नए क्लाइमेट मॉनिटरिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। मोबाइल रडार से मौसम की निगरानी की जा रही है। सायादार जगहों में इजाफा किया गया है और सबसे बढ़कर मोबाइल कूलिंग यूनिट्स और पीने के पानी तक रसाई को हर जगह यकीनी बनाया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी वाकई रिवायत को महफूज बना रही है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, हज के मुकम्मल अरकान। आखिर एक हाजी वहां जाकर अमली तौर पर क्या करता है? एहराम बांधने के बाद सफर का बाकायदा आगाज मक्का से होता है। पहला कदम तवाफ है, काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाना। उसके बाद सई की जाती है, बिल्कुल हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा की सुन्नत में सफा और मरवा के दरमियान चलकर। फिर सब लोग मक्का से मिना की वादी में जाकर एक पूरा दिन और रात इबादत और दुआ में गुजारते हैं ताकि खुद को अगले सबसे बड़े दिन के लिए तैयार कर सकें। ये वो मकाम है जिसे हज की जान कहा जाता है, मैदान अरफात, जो मक्का से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मशरिक में है। ये वो तारीखी मकाम है जहां कोहे अरफात के करीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था। यहाँ पूरा दिन खुले आसमान के नीचे दुआओं, इस्तग़फ़ार और माफी मांगने में गुजरता है। इसे रूहानी पाकीज़गी और तौबा का सबसे अजीम दिन माना जाता है। अरफात में सूरज गुरूब होते ही सब लोग मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। यहाँ रात खुले आसमान तले गुजारी जाती है और जमीन से छोटी कंकरियां जमा की जाती हैं। अगली सुबह मुना वापस आकर इन कंकरियों से जमरात की रमी की जाती है, जिसके फौरन बाद जानवर की कुर्बानी होती है और यही ईद उल अज़हा का दिन होता है। ये जो कंकरियां मारने का अमल है जिसे रमी कहते हैं, इसके पीछे एक जबरदस्त तारीख है। मिना में 3 स्तूनों को कंकरियां मारना दरअसल उस वाक़े की याद दहानी है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे और शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। इन स्तूनों पर कंकरियां मारना उसी मुजाहमत और अल्लाह की गैर मुतज़लज़िल फरमाबरदारी की अमली अलामत है और इसी फरमाबरदारी की याद में वो अजीम कुर्बानी का अमल सरांजाम दिया जाता है। कुर्बानी के बाद एहराम की पाबंदियां खत्म होने लगती हैं। मर्द हजरात अपने सर के बाल मुंडवाते हैं या छोटे करवाते हैं और ख़वातीन भी अपने बाल थोड़े से तराशती हैं। उसके बाद मक्का वापस आकर आखिरी मर्तबा काबा का तवाफ किया जाता है, जिसे तवाफ़े ज़ियारत कहते हैं। यूं हज के लाजमी अरकान तो मुकम्मल हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत और अकीदत का तकाजा ये होता है कि वापसी से पहले मदीना मनव्वरा जाकर मस्जिद नबवी की ज़ियारत भी की जाए। इस पूरे सफ़र को बगौर देखने के बाद ये सवाल जहन में आना बिल्कुल फितरी है कि हजारों साल कबल एक वीरान बंजर सहरा में सिर्फ एक खानदान यानी हजरत इब्राहिम, हजरत हाजरा और नन्हे इस्माइल से शुरू होने वाली ये दास्तान आज दुनिया भर के लाखों मुसलमानों को कैसे एक ही लिबास और एक ही मकसद पर मुत्तहिद कर देती है। ये तारीखी तसलसल, लॉजिस्टिक्स का ये हैरानकुन इर्तका और इंसानियत का ये अजीम इत्तेहाद यकीनन एक ऐसा पहलू है जो हर इंसान के लिए गहरी सोच और गौर व फिक्र की दावत देता है।